चलिए, तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि आपको जैसे पिछले वीडियो ने बताया था कि आपका जो ऑक्टेन लगाते थे तो सिस्टम अपने आप को डीएचसीपी क्लाइंट समझता था। वो कंसीडर करता था कि आई एम अ डीएचसीपी क्लाइंट एंड आई हैव टू गेट आईपी फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर, मुझे सर्वर से आईपी लेना है। तो वहां पर दोनों सिचुएशन थी कि अगर सर्वर उसको नहीं मिला था तो उसने क्या किया था। भाई कोई जरूरी तो नहीं कि सर्वर, जब भी हम वहां बताना चाह रहे थे कि ऑक्टेन का मतलब क्या है, मेन अपीपा रेंज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीजें उसमें रह गई थी तो आपको क्लियर करते हैं। देखिए, और यहां पर मैंने सिस्टम पुराना क्यों लिया हुआ है, एक्सपी का लिया हुआ है। ये 2K3 मतलब 2003 सर्वर है। ये हमने विंडो 7 विंडो 8 या जो भी इसके आगे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उनको लिया, तो हम एक्चुअल में ये बताना चाह रहे थे। हमने बोला था कि कुछ रूल्स में चेंजमेंट थे। क्लाइंट जब सर्वर को ढूंढने जाता था तो कुछ प्रोसेस में डिफरेंस था पुराने वालों में और नए वालों, थोड़ा सा उसको देख लेते। ठीक है, देखिए ये PC1 है, मान लीजिए XP है, इसमें पड़ा है। हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, XP है। उसमें ऑक्टेन लगा है। तो हमने आपको बताया था कि एक पैकेट जो ब्रॉडकास्ट होगा वो बनता है। तो उसमें इंफॉर्मेशन बताई थी कि सोर्स एड्रेस 00, अपना पीसी नेम, अपना मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन। सर्वर का आईपी तो पता नहीं होता, सर्वर का आईपी ये कंसीडर कर लेता है अपनी राउटिंग टेबल से लेके कि ये सर्वर का आईपी होगा, क्योंकि सर्वर को ढूंढने के लिए हमें ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा और ये जो एड्रेस है वो पूरे इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए होगा। इसके थ्रू पैकेट निकलेगा बाहर, ब्रॉडकास्ट होगा। अब यहां पर जब ऑक्टेन लगाया था तो ये पैकेट जब बना तो दूसरे सेकंड पे ये पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ। अगर उसको सर्वर मिल जाता तो सर्वर से आईपी गेट कर लेता। अगर सर्वर उसको नहीं मिला तो फिर 1 सेकंड वो वेट करेगा, फिर वो चौथे सेकंड पे फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर उसको सर्वर चौथे सेकंड में मिल जाता तो वो सर्वर से आईपी ले लेता। अगर सर्वर नहीं तब भी नहीं मिला तो फिर वो और वेट करे। अब वेट थोड़ा सा लंबा हो गया, अब वो 3 सेकंड का वेट कर गया और फिर 8वें सेकंड उसने फिर ब्रॉडकास्ट किया। सर्वर उसको अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो और वेट करेगा और 16वें सेकंड भी ब्रॉडकास्ट करेगा। इस दौरान अगर आप अपने सिस्टम पे, कहां पर, PC1 पे आईपी कॉन्फ़िग चला के देखेंगे तो आपको 000 आईपी दिखाई देगा। अगर आपका सिस्टम कौन सा है, OS XP है या 2003 है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमने विंडो 10 आया उसी पढ़ाई कर ली। जब इंटरव्यू होता है ना तो वो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिफरेंस पूछ लेगा तो वो डिफरेंस बताइए जो कॉमन डिफरेंस ना हो, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके सामने। अगर वो डिफरेंस आप बताएंगे जो सबको पता होते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िग चलाएंगे तो आप जैसे मान लिया ऑक्टेन लगाया, आपने ऑक्टेन लगा दिया और आप 2-3 सेकंड 4 सेकंड बाद जब आईपी कॉन्फ़िग चलाएंगे तो आपको आईपी 00 दिखाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ऑक्टेन इसमें लगा है, कहां पर, विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 जो भी है, तो जैसे ही ये अपना पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा दूसरे सेकंड में, अगर उसको सर्वर नहीं मिला और आप इसमें आईपी कॉन्फ़िग चलाएंगे तो आप देखेंगे 169 की रेंज एक इसको मिल जाए, कोई भी आईपी मिल जाएगा। 169 का कोई भी आईपी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा यही मिलेगा, क्योंकि 65,500 आईपी है, कोई भी आईपी ले लेगा। अच्छा, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि लेगा तो क्या करेगा, बताने जा रहा हूं मैं। तो यहां पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया, रूल में क्या डिफरेंस आया कि ये जो वर्किंग कर रहा था ये कई बार ब्रॉडकास्ट करके सर्वर को चेक कर रहा था कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। लेकिन यहां पर ये ज्यादा नहीं चेक कर रहा है। इन्होंने 1-2 बार चेक किया, उसका तुरंत आईपी अपीपा रेंज से उठा लिया, बाद में फिर अपना ब्रॉडकास्ट करके देखेंगे। करते तो रहेंगे जब तक सर्वर इनको मिलेगा नहीं। तभी तो ऑक्टेन लगाना थोड़ा डेंजर है। अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो ऑक्टेन लगाएंगे तो नेटवर्क ट्रैफिक आपका बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम करेगा, काम नहीं करने देगा, नेटवर्क पूरा बैठ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब अपीपा रेंज ले लेता है, मान लीजिए इसने अपीपा रेंज ले ली, उस इतने आईपी में से कोई एक आईपी उठा लिया,
और हमने आपको क्या बताया था, पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी सिस्टम में कोई चीज कॉन्फ़िगर होती है तो वो लेने के बाद लेने जा रहा होता, सबको बता देता है कि मैंने ये आईपी ले लिया है, कृपया करके आप लोग ये आईपी मत लेना। तो ये सिस्टम क्या करेगा, तुरंत ब्रॉडकास्ट करेगा और ये बताएगा सभी उन सिस्टमों को जिनमें ऑप्टेन लगा हुआ है कि भाई मैंने अपनी अपीपा रेंज से ये आईपी ले लिया है, आप लोग कृपया करके ये आईपी मत लीजिएगा वरना हमसे क्लैश कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां भी देखिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बिना ब्रॉडकास्ट के सिस्टम यूनिकली वर्क कर ही नहीं सकते, ये बात हमने पहले भी बोली थी और यहां भी प्रूफ हो रही है। ठीक है, वरना आप खुद सोचिए इतने आईपी हैं, हो सकता है कि जो अपीपा रेंज से आईपी सिस्टम ने लिया हो वही आईपी ये सिस्टम भी ले ले, क्योंकि इनको कोई मैनेज तो नहीं कर रहा है, ये तो अपने आप मर्जी के मालिक है, सर्वर नहीं मिला है कोई भी ले ले। मेरे पास अपनी अपीपा रेंज पड़ी हुई है, मैं उसका पूरा अधिकार रखता हूं कि मुझे सर्वर नहीं मिल रहा, मैं कोई भी आईपी ले लूंगा, मैं किसी से पूछूंगा थोड़ी ना यार, क्योंकि मैं इस समय खुद सर्वर हूं कि मैंने सर्वर को ढूंढा यार, सर्वर नहीं मिला, मुझे नेटवर्क में बने रहना है तो मैंने अपीपा रेंज उठा ली, मुझे बताया गया ये काम करना है तुमको, मेरे अंदर प्रोग्रामिंग है इस चीज की। लेकिन एक जो रूल है वो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो रूल इनको बताया गया है कि देखो कभी भी कोई आईपी लोगे, चाहे कोई मैन्युअली तुमको देगा या तुम खुद अपने आप से लोगे, सबको बताओगे जरूर कि हमने ये ले लिया है, वरना हो सकता है कि वही आईपी कोई और लिए बैठा हो तो आप तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात यहां पर यह आती है कि ये तो आपने डिफरेंस समझ लिया, बात यह आती है कि यहां पर अगर जब आईपी मिल रहा होता है, यहां तो अपीपा रेंज आपको समझ में आ गया कि अपीपा रेंज ले लिया उसने, अब काम चला रहा है, थोड़ी देर फिर ब्रॉडकास्ट करेगा, सर्वर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना उसी रेंज से अपना काम चलाता रहेगा। सिस्टम रिबूट होगा तो कोई जरूरी नहीं कि वही आईपी ले, हो सकता है चेंज कर ले। यहां पर अगर सर्वर होता और वो क्लाइंट को आईपी देखा, एवीएम ने बताया था आपको, क्लाइंट को अगर आईपी देगा तो किस बिहाफ पर देता था, मैक एड्रेस के बिहाफ पर, क्योंकि क्लाइंट जब ब्रॉडकास्ट करता है अपना पैकेट उसमें एक ही मेन यूनिक चीज होती है, मैक एड्रेस। ये भाई इस मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या इसको फिजिकल एड्रेस ही बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, या इसको हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, कई नाम है। तो आप इसको देखने के लिए अपने सिस्टम में ipconfig/all कमांड का यूज कर लीजिए, या फिर गेट मैक का यूज कर लीजिए, उसके थ्रू आपको एड्रेस, अपना मैक एड्रेस दिख जाएगा। इसकी शक्ल आपको जब देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखती है, कुछ इस टाइप से लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है, 48 बिट का होता है, 48 बिट का, यानी कि 6 बाइट लॉन्ग, 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना आ जाएगा, 48। यहां पर ये मैक एड्रेस जो है इसके बिहाफ पर क्लाइंट को सर्वर ने आईपी दिया, क्योंकि सबका मैक एड्रेस अलग अलग होता है। तो यहां पर एक जो प्रोसेस काम करी, एक और प्रोसेस नहीं कि बहुत सी चीजें काम करती है, नेटवर्क में कोई एक प्रोसेस नहीं काम करती है, नेटवर्क में एक चीज को के अंदर छोटी छोटी सब्सिडरी प्रोसेस होती हैं और उन सब के लिए कुछ अलग अलग काम होता है। ये मत सोचिए कि एक ही प्रोटोकॉल जो है वो सारा काम खत्म कर देगा, है ना, छोटे छोटे कई वर्क होते हैं, उन्हीं को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं यार, उनको समझोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक होता है ARP और एक होता है RARP। ARP मैं बताऊंगा आपको। ARP का मतलब होता है रिजॉल्व मैक बाई आईपी। क्या मतलब रिजॉल्व मैक बाई आईपी? देखिए जब आपका ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट करता था, पहले की बात अगर हम पहले चले जाते हैं, जैसे आजकल आप लोग नेटवर्क पे काम करते हैं ना, मान लो इसका आईपी कोई पड़ा, इसका आईपी पड़ा, इसका मैक अलग होगा, इसका मैक अलग होगा,
जब तक इस सिस्टम का मैक नहीं पता लग जाता है और इन दोनों को एक दूसरे के मैक पता नहीं लग जाते, तब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता। आईपी से कम्युनिकेशन, रियल कम्युनिकेशन नहीं होता है। आईपी से सिर्फ कनेक्टिविटी होती है, पिंग करके जो आप चेक करते हो, कनेक्टिविटी चेक करते हो। जो रियल कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस के बिहाफ पर होता है, क्योंकि आईपी तो चेंजेबल होता है लेकिन मैक फिक्स होता है। तो यहां पर जैसे हम ही लोग हैं यार, कि हम लोग अपने गॉड पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो फिक्स है। ये साधु बाबा जो तो आजकल के सब चेंज होते रहते हैं, कल को वो आसाराम आए वो भी चेंज हो गए, है ना, कल को वो आए वो भी चेंज हो गए, लेकिन वो अपना तो फिक्स है ना। कोई उसको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उसको शिव के नाम से जानता है, वो फिक्स है, वो एक है, ठीक है। तो हम लोग किस पे विश्वास करते हैं? जो फिक्स है। तो यहां पर भी वही चीज यूज हो रही है कि जो फिक्स है वो, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल आपको जैसे दे रहे हैं, जैसे आपने किसी को बताया फोन मिलाया, तो घंटी जब रिंग आपकी बजी तो आपने नंबर डायल किया था। कोई जरूरी नहीं कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वही फोन उठाएगा। हो सकता है उनकी मदर फोन उठा ले, उनके फादर फोन उठा ले, या कोई और उठा ले। तो आपको जो सीक्रेट बात शेयर करनी है तो क्या उनसे कर लोगे? आप किससे करोगे? आप उस शख्स से करोगे जिससे आपको बात करनी है। फोन भले ही कोई उठाए, कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई, लेकिन यह जरूरी नहीं कि रियल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। जब तक आपको मैक मतलब वो बंदा, उस एक बंदे के पास हो सकता है 4 मोबाइल नंबर हो, लेकिन वो बंदा तो एक ही है ना, जिसके पास बीएसएनएल का मोबाइल नंबर भी है, एयरटेल का भी है, वोडाफोन का भी है, जियो का भी है। तो बंदा एक है, 4 उसके पास आईपी है, लेकिन मैक वो सिंगल है, फिक्स है, और हमारा कम्युनिकेशन उस बंदे से होना है। फोन नंबर तो केवल एक जरिया था, ठीक है ना, एक लाइन कनेक्ट करने का, जहां से हमारी वॉइस उस तक पहुंचेगी। तो यहां पर फिक्स चीज क्या थी? मैक। तो यानी कि बिना मैक एड्रेस के, तभी तो आप देखते हो कोई क्राइम करता है, लैपटॉप से आपने किसी को हैक कर लिया और लैपटॉप लेके आप भाग गए, या किसी का लैपटॉप चुरा के भाग गए आप, और आपने अपना आईएसपी बदल दिया, अपना इंटरनेट प्रोवाइडर बदल दिया, आप बैठ गए जाके उड़ीसा में, अभी बैठे थे यूपी में, कानपुर में, और भाई आप चले गए उड़ीसा में, जैसे तुमने किसी आईएसपी का लगाया कनेक्शन और नेट चलाया, अगर ट्रेसिंग पे लगा हुआ है तो चट से आप पकड़ जाओ। जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, मोबाइल सिम कोई भी डाल लो, IMEI नंबर से पकड़ हो जाती है, वो उसका मशीन एड्रेस है, मैक एड्रेस है। उसी प्रकार से हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। यहां पर मैक एड्रेस सिस्टम का मैक एड्रेस है जो फिक्स है। अब आप कहोगे नहीं, मैक एड्रेस तो बदलने वाले सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके थ्रू मैक एड्रेस चेंज कर लेंगे, आगे वो भी आएगा। ये पूरा मैक एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वेंडर आईडी और नोड आईडी। वेंडर आईडी स्पेसिफिक होती है, जो किसी से सेम नहीं होती है। नोड आईडी चेंज हो सकती है, आगे सब आएंगे कॉन्सेप्ट, परेशान ना होइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो यहां पर मैं बताने जा रहा था कि मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिना मैक के कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। तो वहां पर ARP काम करती है। आप कभी भी अपने सिस्टम से किसी सिस्टम को पिंग करिएगा, आपने 4 सिस्टमों को पिंग कर लिया और उन सबके मैक आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे और उन सिस्टमों में आपका मैक पहुंच जाएगा। आप किसी दूसरे का मैक देखने के लिए पहले उसको पिंग करेंगे। आपने मान लीजिए पिंग किया, किसी को पिंग कर लिया, मान लीजिए इसको पिंग किया, कोई सिस्टम का IP है, और एक कमांड चलाइए ARP स्पेस -A, तो आपको उस सिस्टम का मैक एड्रेस पता चल जाएगा। अपने पास से बैठ के जिनको जिनको कम्युनिकेट करोगे आप, उन सबका मैक आपके पास आ जाएगा। और उन सिस्टमों में जाके अगर देखोगे कमांड चला के, तो आपका मैक उनके पास आ जाएगा। इसके पहले नहीं था, वो पूरा प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे करके, ठीक है, उसको समझाएंगे भी। तो मेरा यहां सिर्फ कहने का मतलब था कि बिना मैक एड्रेस से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो जब हमारा IP बेस्ड नेटवर्क चल रहा होता है, वहां पर एक प्रोसेस रन करती है ARP। अगर हमको उसका मैक नहीं पता तो ARP चलेगी, और उसका मैक एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो फिर चलता रहेगा काम। उसी प्रकार से यहां पर काम क्या हो रहा है, RARP कैसे यूज हो रहा है कि इस सिस्टम को IP नहीं था इसके पास, इसने अपने मैक के बिहाफ पर सर्वर से IP गेट किया। तो यहां पर सर्वर ने मैक के बिहाफ पर उस क्लाइंट को IP दिया, तो ARP का रिवर्स हो गया। IP का जो काम था ARP का काम रिवर्स हो गया। यहां पर काम आ गया रिवर्स एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल, मतलब यहां मैक के बिहाफ पर IP मिला।
क्या लिए यहाँ पे रिजॉल्व आईपी या गेट आईपी बाय मैक, हमने रिजॉल्व किया है अपने अंदर आईपी मैक के द्वारा। तो यहां पर एक चीज और वर्क में आई, कौन सी? आरए आरपी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर हम चाहें तो इस टॉपिक पे कम से कम 20 से 30 वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन अभी उसकी नीड आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के कमेंट आएंगे और मुझे लगेगा कि आपको सीखना है, तो यार मेरी भी कॉन्स्टेंस है, मजबूरी है कि मुझे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वो जोश दिखे तो पहले, कि हम ही जोश में पढ़ाते रहें, हैं? तो चलिए यहां देखते हैं कि आपने देखा कि पुराने सिस्टमों में क्या रूल था, नए सिस्टमों में जो ओएस में क्या डिफरेंस था। जब कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना, अच्छा बताओ कि एक्सपी में कुछ ऐसा डिफरेंस बताओ विंडोज 7 में कि जो बड़ा ही यूनिक टाइप का डिफरेंस हो, तो यार ये डिफरेंस बड़ा बेस्ट रहेगा। आपके उस इंटरव्यू सेशन में आपकी एक जबरदस्त छाप छोड़ेगा अगर आप ही इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है। ये इंटरनल्स हैं और इंटरनल्स ही कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट के ही बिहाफ पर आप जज किए जाते हैं, ठीक है। बुक इज नॉलेज केवल एक रेफरेंस मटेरियल होता है जिसमें इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग इतना ही होता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपनी वर्किंग से ही क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपने समझ लिया, यहां पर आरएआरपी भी एक चीज जुड़ी आके प्रोसेस में कि अगर सर्वर उसको मिलता है तो ये चीज भी वर्क करेगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि बूट पी क्या होता है। ये जो पैकेट हमने बताया आपको, ये ब्रॉडकास्ट होना तो चाहता है, लेकिन इस पूरे ब्रॉडकास्ट को नेटवर्क में ट्रेवल कौन कराता है, उसके लिए भी कोई स्पेशल प्रोटोकॉल जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उन सब चीजों की जानकारी हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।